नमस्ते। स्वागत है आप सभी लोग का मेरी छोटी सी दुनिया में, अशोमिताज वर्ल्ड में। आज मैं एक नए वीडियो के साथ, या फिर कह सकते हैं काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक के साथ आप सभी के सामने हाजिर हूँ। आज का मेरा टॉपिक काफ़ी, अगर मैं उसके गहराइयों में जाऊँ, काफ़ी सेंसिटिव है या इमोशनल है, या कह सकते हैं केवल एक टॉपिक नहीं रह चुका है जिसकी मैं बात कर रही हूँ। काफ़ी ईगर होंगे आप उस टॉपिक को सुनने के लिए, बट शायद सुनने के बाद आप काफ़ी इमोशनल हो जाएं। एंड वन मोर थिंग, एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि प्लीज़ ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, सो आप प्लीज़ मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा और मेरे इस वीडियो को देखिए, पूरा समझिए और सुनिए। शायद मैं थोड़ा भी अफेक्ट कर पाऊँ या आप लोग की मेंटालिटी को थोड़ा बहुत भी चेंज कर पाऊँ। जो कि मेरा टॉपिक है वो सुसाइड है, आत्महत्या है। ये बोलते हुए भी, इस वर्ड का या इस वर्ड को बोलते हुए आत्महत्या काफ़ी सेंसिटिव एंड बोल सकते हैं कि मेरे अंदर तक बहुत मुझे अफेक्ट करता है ये वर्ड। और 2020 जिस तरह हमारा गुजर रहा है, या जो मेनली मैं कहना चाहती हूँ कि जितने मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं या जिनको हम सुनते हैं, कई सारे नाम हैं, फेमस हैं जो मोटिवेशनल स्पीचेस देते हैं, बट जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में बताया, मैं एक 25 ईयर ओल्ड हूँ, हाउस मेकर हूँ। बहुत एज नहीं है मेरी कि मैं अपने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आप सबके साथ शेयर करूँ, बट जितनी एज मेरी है उसमें मैंने काफ़ी कुछ अप्स एंड डाउन्स एज अ रोलर कोस्टर काफ़ी कुछ फेस किया है। और एक जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये रही है उस फेज़ में कि जितने मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं वो काफ़ी या तो एज ग्रुप्स में हैं, बड़े हैं, काफ़ी एक्सपीरियंसेस वो देख चुके हैं, बट आज ज़रूरत हम यंगस्टर्स को इसके बारे में बात करने की है। जब तक हम इसके बारे में बात ना की, केवल बात करेंगे इस टॉपिक पे, इसे समझेंगे, इसकी गहराइयों को समझेंगे और आपस में डिस्कस करेंगे, ना कि केवल हम स्पीकर्स को सुनते हैं, थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं, फिर उनके बारे में 2-4 दिन हम बात करते हैं कि हाँ यार ऐसा सुना हमने, हाँ यार उस, या हमारे ऐसा नहीं है। अगर हम पर्सनली या और भी जितने हमारे कोलीग्स हैं या कॉलेज गोइंग हमारे जो यंगस्टर्स हैं, चाहे फिर वो गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, कोई भी हो, अगर आप इंटरेक्ट करोगे, आप बात करोगे, तो आप ये पाओगे उनके सराउंडिंग्स में, चाहे उनके फ्रेंड्स रहे हों कभी या उनके रिलेटिव्स रहे हों, किसी ना किसी ने ज़रूर ये चीज़ अटेम्प्ट की होगी या सुसाइड या आत्महत्या किया होगा क्या। लेकिन अगर हम उस चीज़ को अगर हम सोचें तो शायद हम रोक सकते थे, या हम उन्हें वो चीज़ करने से रोक सकते थे। आत्महत्या को हम रोक सकते थे उनकी। क्यों रोक सकते थे और कैसे रोक सकते थे? क्यों? क्योंकि जो आज सोसाइटी हमने मेंटेन कर ली है, बहुत ही ज़्यादा बाउंड कर लिया है खुद को। हम अपने सेल फोन से कनेक्टेड रहते हैं ऑल द टाइम, उस पर गेम्स खेलना या सोशल नेटवर्किंग। हम यहाँ तक कि जो सबसे वियर्ड मुझे चीज़ें लगती हैं कि हम एक रूम से दूसरे रूम में बैठे हुए इंसान से सोशल मीडिया के थ्रू बात करते हैं, ना कि हम उससे इंटरेक्ट करते हैं, उससे पर्सनली उसके पास जाते हैं, बैठे हैं, हम उससे डिस्कस करें कि हाँ क्या है। नहीं, हमने सोशल मीडिया को अपने लिए ऐसा यूज़ कर लिया है कि हम अपनी बातों को प्रेजेंट करने के लिए भी अपनी सोशल मीडिया या अपने सेल फोन्स का सहारा लेते हैं। बट अगर आप इसको सोचो तो क्या ये सही है? नहीं, ये नहीं सही है। हमें ज़रूरत है कि हम अपने फ्रेंड्स के साथ बैठें, अपने रिलेटिव्स के साथ बैठें, उनकी प्रॉब्लम्स को सुने। जो चीज़ हम ऑन द नेटवर्क डिस्कस कर सकते हैं उसे हम फेस टू फेस क्यों नहीं डिस्कस कर सकते? और शायद हम अगर उन्हें फेस टू फेस डिस्कस करें तो हम उनको कुछ सोल्यूशन दे पाएँ, या उनकी फीलिंग्स को बाय फेस देखकर उनके इमोशंस को समझ पाएँ। क्योंकि हम ऑन मीडिया उनकी बातों को समझ सकते हैं बट उनके इमोशंस को नहीं समझ सकते। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इमोशन से कनेक्ट होना गाइज। और मेरी रिक्वेस्ट है यंगस्टर्स से, आप प्लीज़ अपनी बातों को शेयर करें। और ना कि यंगस्टर्स से ही मेरी रिक्वेस्ट है कि काफ़ी बाय हार्ट या दिल से मेरी पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है। मैंने फेस किया है, खुद की लाइफ में फेस किया है कि जब तक पेरेंट्स अपने बच्चों से ओपन नहीं होंगे, उनसे बातें नहीं करेंगे, आप हमेशा सुनते होंगे, कई सारे या मूवीज़ आ चुकी हैं, बहुत सारे ऐसे मूवीज़ हैं, 3 इडियट्स वन ऑफ माई फेवरेट मूवीज़ है, कि ज़रूरत है पेरेंट्स को इंटरेक्ट होने की। क्यों ज़रूरत है? अगर आपका बच्चा बाहर फ्रेंड्स ढूंढ रहा है कि अपनी बातों को रखने के लिए या वो अपने इमोशंस को शेयर कर पाए, नहीं, हाँ मैं मानती हूँ एक गाइडलाइन होना, डिसिप्लिन होना बच्चों की लाइफ में बहुत ज़रूरी है, बट एक दोस्त होना भी उनके पास बहुत ज़रूरी है जिससे वो अपने दुख सुख को बांट सकें या कह सकें।
मैं एज अ पेरेंट नहीं, बट मैं एज अ यंगस्टर मैंने कॉलेज लाइफ फेस किया है। मेरा स्टूडेंट फेस भी कोई बहुत अच्छा नहीं रहा है। मैंने 64% स्कोर किया था 12th में। मैं एक PCM ग्रुप की स्टूडेंट रही हूँ, बट वो मेंटल प्रेशर जो मैंने फेस किया था उस टाइम की 64%, मुझे लगा कि नहीं यार, इतना कम कैसे। और मेरे पेरेंट्स या हर किसी के पेरेंट्स की अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं। वो यही चाहते हैं, हाँ बच्चा मेरे फादर जो रहे उन्होंने बहुत मेहनत की है मुझे आगे बढ़ाने के लिए, और कि मैं कुछ कर सकूं, या मेरा ड्रीम शुरू से मेरा ड्रीम एक IAS बनने का रहा गाइस। बट काफ़ी डिस्टर्बेंस लाइफ में फेस करने के बाद, या पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट होने के बाद, या मैरिटल लाइफ जो मैंने फिर, ये सब काफ़ी लंबी स्टोरी है। आप लोग चाहोगे तो मैं ज़रूर अपनी लाइफ स्टोरी या जो मेरी 25 ईयर्स की जर्नी रही है मैं उसे आपके साथ शेयर करूँगी। बट नहीं, मैं ज़्यादा टॉपिक से हट के बात नहीं करूँगी। जो मेरा टॉपिक है सुसाइड, मैं उसी पे फोकस करूँगी। रिसेंटली मैंने जब देखा कि रिसेंट आपने देखा होगा चाइना और इंडिया के जो इश्यूज क्रिएट हुए, उसमें टिकटॉक को बैन किया गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा बहुत इम्पोर्टेंट था। जो हमारा इशू चल रहा है ऑन द बॉर्डर चाइना और इंडिया का, और जिसके थ्रू वो टिकटॉक के थ्रू काफ़ी पैसे गेन कर रहे हैं। ज़्यादा इम्पोर्टेंट खैर पैसों की नहीं है, बट मैंने टिकटॉक मेकर जो था उसका मैंने एक लाइन पढ़ा कि मैंने टिकटॉक तो बनाया था, ये सोच के बनाया था लोग टाइम पास करेंगे, जो खाली होंगे वो अपना उस पर टाइम यूज़ करेंगे। फिर उसका नीचे एक कोट था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि सबसे ज़्यादा फ्री और सबसे ज़्यादा खाली लोग इंडिया में हैं। सो मुझे काफ़ी वो हर्टिंग लगा कि यार बताओ, हम यंगस्टर्स इतने फूल हैं कि कोई हमारे सामने से आके हम उनके ऐप्स को यूज़ भी कर रहे हैं, वो हमें बोल रहे हैं कि हम अनएम्प्लॉयड हैं या हमारे पास कुछ काम नहीं है, हम फ्री हैं इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं टिकटॉक। बट गलत है ये गाइज। आपको खुलने की ज़रूरत है, खुद को समझने की ज़रूरत है। और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसका इफेक्ट हमारी यंगस्टर्स पे ये आया, कितनों ने सुसाइड कर लिया। मिनिमम 18 एज 16 ये एज सुसाइड, वो भी रीज़न बिहाइंड द रीज़न, अगर आप उनके सुसाइड के रीज़न पे जाओ तो वो टिकटॉक। सुन के काफ़ी दुख होता है यार, इतनी प्रीशियस लाइफ आपको गॉड ने गिफ्ट की है, आप उससे इतनी मिनिमल चीज़ों के लिए आप सुसाइड अटेम्प्ट करते हो, जो सुन के बहुत बहुत वियर्ड लगता है और बहुत दुख होता है और बहुत तकलीफ होती है सुन के। नहीं, ये नहीं सही है। हमारे पास या इंडिया के पास कह लें, ये कोई टॉपिक ऐसा नहीं है जो केवल इंडिया का है, वर्ल्ड वाइड है ये टॉपिक। और मैंने थोड़ा सा स्क्रॉल किया इस टॉपिक पे गूगल पे, जब मैंने इस चीज़ को गूगल की तो मैंने जब वो पूरा डाटा पढ़ा गाइस, सीरियसली मेरा एकदम से एक दिन तो मैं कुछ सोच ही समझ नहीं पाई। जब मैंने वो डाटा पढ़ा उसमें ये मैंने पाया कि उसमें एक गूगल का डाटा था कि जो WHO ने या इन्होंने जो डाटा गूगल पे दिया है कि पर ईयर 8 लाख लोग आत्महत्या करते हैं। सीरियसली अगर आप ये डाटा सुन के क्या आप फील कर पाओ कि 8 लाख लोग आत्महत्या करते हैं, बहुत दुख होता है। पर ये सही है, अगर आप भी चाहो आप गूगल कर सकते हो, सुसाइडल रेट गूगल कर सकते हो, उसमें आपको ऊपर टॉप पे लिख के आएगा कि 8 लाख लोग सुसाइड करते हैं, जिनमें से अप्रॉक्स 1.5 लाख लोग इंडिया के होते हैं, जिनमें से इंडियंस होते हैं। और जिनकी एज ग्रुप जब मैंने सर्च किया तो उनमें से 15 to 30 या 30 to 40 एज मैक्सिमम स्टूडेंट्स होते हैं। सो कहीं तो हम गलत हो रहे हैं अपनी इस भागम भाग की ज़िंदगी में, या फिर जो हमने कंपटीशन सेटअप कर दिया है, या जो सक्सेस हमने बच्चों के अपने दिमाग में डाल दी है, कहीं तो हम ज़रूर गलत हैं। क्योंकि ये डाटा ऐसा रहा कि जिसको अगर रेटिंग दी गई तो ये दूसरे नंबर का मरने के रेट का रीज़न रहा। पहला हमारा रोड एक्सीडेंट है और दूसरा सुसाइड है, जो कि कोई नेचुरल फिनोमिना नहीं है, ये आत्महत्या है। जैसा कि ये वर्ड खुद को एक्सप्लेन करता है कि इसमें आप अपनी आत्मा को मारते हो। तो आपके पास ऐसा राइट नहीं है कि आप अपनी आत्मा को मारो, नहीं। आप बिना फाइट किए, मैं मानती हूँ लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स हैं, बहुत अप्स एंड डाउन्स हैं, जो शायद मैं इतना इजीली यहाँ कह के बोल रही हूँ, आपको लग रहा होगा कि यार कितना आसानी से बोल रही हैं, बट जो फेस करता है, नहीं, मैंने बोला मैं अपनी पर्सनल लाइफ पे नहीं जा रही हूँ, बट नहीं, मैंने भी फेस किया कई बार मेरी लाइफ में, एक दो बार नहीं, कई बार ऐसी सिचुएशंस आई हैं जब मुझे लगा कि शायद सबसे ईजी है यार, सुसाइड करना सबसे ईजी है, इस
गंदी दुनिया से, ये जो लोग हैं सेल्फिश हैं, या इतना स्ट्रगल मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं किसी के लिए गलत सोच रहा हूँ, कोई मेरे लिए क्यों कर रहा है यार, नहीं मुझे नहीं रहना इस दुनिया में। बट वाई, ये क्या कोई ऑप्शन है? अगर इस तरह हर बंदा सोचने लगे, अगर आप अपने आसपास लोगों को देखो, चाहे वो लेबर है या एक रिक्शा चलाने वाला है या एक सब्जी बेचने वाला है, अगर वो ऐसा सोचे तो कोई जिएगा? मुझे नहीं लगता कोई जीना पसंद करेगा। हर कोई सुसाइड करेगा, हर कोई मर जाएगा। बट नहीं, वो बंदा स्ट्रगल करता है, वो कहता है आज मैंने सब्जी ली, आज मैं उसे बेच रहा हूँ, कल मैं फिर लूँगा, फिर बेचूंगा, अपनी फैमिली को पालूंगा। और एक अगर वो सब्जी वाला सुसाइड कर ले तो उसके पीछे उसकी फैमिली किधर कहाँ जाएगी? वो कहाँ फेस करेंगे अपने दुख को? कितना डिफिकल्ट होगा उनके लिए। बट नहीं, अगर आपके दिमाग में एक बार ये सोच आ भी रही है तो आप एक बार अपने पेरेंट्स के लिए सोचो, प्लीज़ बच्चों सोचो। वो जीते हैं केवल आपके लिए, जो उन्होंने सेटअप, मैं मानती हूँ आज के पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस है, बट वो देख रहे हैं, सोसाइटी देख रहे हैं, उसमें उनका खुद का कोई स्वार्थ नहीं होता। वो यही सोचते हैं कि हाँ मेरा बच्चा है, पढ़ लेगा, किसी लायक हो जाएगा, मुझे अच्छा लगेगा। जो प्रॉब्लम्स मैंने अपनी लाइफ में फेस किया एज अ फादर, एक फादर मुझे जहाँ तक लगता है यही सोचता है कि उसे वो डिफिकल्टीज ना फेस करनी पड़े लाइफ में। सो काफ़ी बोलते हुए शायद कह सकते हो आप लोग कि मैं बहुत ईजिली बोल रही हूँ इन चीज़ों को। मैं मानती भी हूँ कि इतना ईजी नहीं है इन सब चीज़ों को कहना या समझना। कहना या ऑन डॉक्यूमेंट आपको चीज़ें मिल जाएंगी, आप बुक्स पढ़ते होगे काफ़ी अच्छी, या मूवीज़ देखते हो, 3 इडियट जैसी मूवीज़ हैं, या फिर बहुत ही दुख के साथ किसी और का भी नाम मैं लेना चाहूँगी, वो है सुशांत सिंह राजपूत, जिनकी मूवी मैंने देखी पिछले साल रिलीज़ हुई छिछोरे। तो काफ़ी देख के मुझे मतलब एक पॉजिटिविटी की लहर दौड़ गई कि हाँ बताओ, एक ज़रूरी नहीं आप लाइफ में हमेशा सक्सेस ही अचीव करो, फेलियर भी है आपकी लाइफ में जो मिलेगा। और आप अगर सक्सेस चाहते हो तो आपको एक बैक साइड फेलियर आपको साथ लेके चलना चाहिए, जो कि सच है और लाइफ जीने का सही फंडा है कि अगर आप एक तरफ कामयाबी देख रहे हो तो एक तरफ नाकामयाबी भी है उसके साथ। बट जो अभी रिसेंट हुआ, सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड अटेम्प्ट किया, या गॉड नोज उस पर चल रही है सीबीआई जांच चलेगी, या जो भी होगा क्या आउटकम आता है। बट पर्सनली जैसे इंसान कहता है कि हाँ इंसान गरीब है या है, बट मेंटल प्रेशर और जो उसमें देखा गया या जितना वो चीज़ें आई, और भी एक मैंने उसमें गूगल पे एक और मैंने ये चीज़ पाई, रीजंस जब मैंने सर्च किए ज़्यादातर अप्रॉक्स रीजन मेंटल डिसऑर्डर्स मिले या मेंटल डिप्रेशन मिला मुझे। तो आखिर वो मेंटल डिप्रेशन आ कहाँ से रहा है? अगर मैं आपसे पूछूं, आप लोग मुझे, मेरी यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी जो आपके फेज में रहा हो या कभी किसी के दिमाग में चीज़ें आई हों तो प्लीज़ आप उसे नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा। और कमेंट के साथ साथ वन मोर थिंग, आप उसके साथ रीज़न ज़रूर करिएगा कि आखिर वो ख्याल आपके दिमाग में आया क्यों। मैं जानना चाहती हूँ, मैं इसका सेकंड पार्ट लेके आऊँगी गाइस। मैं आप सबके कमेंट्स के अकॉर्डिंग इस पर सेकंड वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी। सो आप कमेंट्स करना मत भूलिएगा, नीचे ज़रूर लिखिएगा अगर आप किसी ने भी ऐसा फेस, जहाँ तक कि मुझे लगता है 100% लोग ऐसे हैं, 100, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, जो भी ये मेरा वीडियो देखेगा वो हर इंसान ने इस फेस को देखा होगा या उसके दिमाग में कभी ना कभी ये ख्याल आया होगा। वो लेकिन मुझे जानना ये है कि वो ख्याल आपके दिमाग में आया क्यों। बस आप कमेंट करना मत भूलिएगा। मैं आगे बढ़ती हूँ। तो सुशांत सिंह राजपूत में भी यही पाया गया, जितना उसमें रिसर्च हुई है, कि वो मेंटली डिप्रेस्ड थे। मैं नाम नहीं लूँगी किसी का, बट जो उनके सराउंडिंग्स थे लोग, वो उनकी वजह से काफ़ी डिप्रेशन में थे, वो डिप्रेशन की मेडिसिन ले रहे थे। बट अगर सुशांत ने जो किया, क्या वो सही था? नहीं, क्यों नहीं सही था? आपने जो फेस रख दिया लोगों के सामने, या जो और भी स्ट्रगलिंग एक्टर्स हैं, अब मैं कंगना को देखूंगी, वो एज अ वुमेन होके वो फेस कर रही है इंडस्ट्री को। उसने एक, कहते नहीं है कि आप वन मैन आर्मी बनो, क्योंकि धोखा या आप जब खुद पे सेल्फ डिपेंडेंट रहोगे, खुद पे अपना ट्रस्ट रखोगे, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप में अपना कॉन्फिडेंस है। अगर वो कॉन्फिडेंस आप नहीं लूज करते हो तो कोई आपको डिप्रेस नहीं कर सकता है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम सबसे पहले खुद को नेग्लेक्ट करते हैं, हम खुद को छोड़ देते हैं, और जब हम खुद को कहीं छोड़ते हैं तो हर दूसरा कोई आके हमें सजेशंस देता है, एडवाइजेस प्रोवाइड करता है, यार ये बहुत डिफ़िकल्ट है, तुम नहीं हो पाएगा, तुम में ये क्वालिटी नहीं है। यार अगर हम अपनी क्वालिटीज़ को नहीं समझेंगे, हम अपने से नहीं फाइट करेंगे,
तो हम दूसरों के सजेशन पे कब तक रहेंगे? नहीं, ज़रूरत आपको खुद को एनालाइज करने की है, खुद को समझने की है। हम इस जो हमारी कहते हो ये ज़िंदगी नहीं है, ये लाइफ नहीं रहेगी, ये एक रेस हो चुकी है। बट इस रेस में भागते भागते हमने खुद को कहीं छोड़ दिया है, और फिर सब कहते हैं कि यार आज इमोशंस नहीं है, इंसान की लाइफ से इमोशन ख़त्म हो चुका है। बट नहीं, मैं नहीं मानती इस चीज़ को कि इमोशंस नहीं है। खैर, कहीं ना कहीं अगर इमोशंस ना होते तो इंसान डिप्रेस्ड ना होता, क्योंकि इमोशंस ही तो हमें डिप्रेस्ड करते हैं। अगर हमारे अंदर इमोशंस नहीं होंगे तो हम डिप्रेस्ड क्यों होंगे? क्या रीज़न होगा हमारे पास डिप्रेस होने के लिए? एक ऑब्जेक्ट या मैं एक प्लांट इसको लूँ तो इसको क्या इमोशंस है? इसको मैं कुछ भी बोल के चली जाऊँ, ये मुझे तो नहीं लगता कुछ डिप्रेस होगा, ये सूख जाएगा, ऐसा तो कुछ नहीं होगा ना। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इनके पास इमोशंस नहीं है। तो ये कहना कि ज़िंदगी इमोशनलेस है या आजकल की जनरेशन इमोशनलेस हो चुकी है, नहीं, हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो चुके हैं। जो सही ये है कि हम उल्टा जा रहे हैं, हम इमोशनल इतना ज़्यादा हो चुके हैं और उसको हमने अपने कह सकते हैं कि जो रेस है या कंपटीशन है उनके बीच उस इमोशन को छुपा दिया है और कुछ नहीं। उसको एकदम से वो दिखना बंद हो गया है इमोशन, और जब वो इमोशन दिख नहीं रहा है तो कोई उससे इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, और फिर हमें वही चीज़ बुरी लगती है कि यार कोई हमारे इमोशंस को क्यों नहीं समझ रहा है। बट कोई आपके इमोशंस को कैसे समझेगा? हमने वो इमोशंस दूसरों के सामने शायद रखना छोड़ दिया है। दूसरों के सामने क्या, हम अपने पेरेंट्स से नहीं कहते, शायद नहीं कहते, उसमें भी गलती आपकी नहीं है, पेरेंट्स की भी नहीं है। वो हमारे जनरेशन का वो रवैया नहीं रहा है, या हम इतने डेवलप्ड नहीं हैं, या हम इतने क्या बोल सकते हैं कि प्रोग्रेस नहीं है हमारे दिमाग में कि हम अपने बच्चों के साथ बैठें, हाँ उनके रिलेशंस को डिस्कस करें कि बेटा आपने करियर में क्या सोचा है, या आपने कोई नया बॉयफ्रेंड बनाया है, या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, या आप किससे शादी करना चाहते हो। ऐसा कुछ हम डिस्कस नहीं करते, जो कि शायद एक्सपेक्ट करना पेरेंट्स से गलत होगा, बट ज़रूरत है। मैं ये कहती हूँ कि हाँ आप पेरेंट्स हो, मैं मानती हूँ आपका एक फेस सेटअप किया है, या हम स्ट्रिक्ट हैं, हम स्ट्रिक्ट फादर हैं और हम डिसिप्लिन ही पसंद करेंगे अपने बच्चे को, तो मैं डिसिप्लिन। बट अगर बच्चा आपके सामने डिसिप्लिन है, मैं मानती हूँ ठीक है बच्चा आपके सामने बहुत डिसिप्लिन है, बट वो आप निकल रहे हो, बच्चा बाहर जा रहा है, वो ड्रिंक कर रहा है, वो सिगरेट स्मोक कर रहा है, और वापस वो घर में आके काफ़ी डिसिप्लिन बिहेव कर रहा है आपके सामने, आपको क्या वो एक्सेप्ट होगा? शायद नहीं होगा। तो ज़रूरत क्या है कि वो जो रियल में है, जो बच्चा आपका उसका रियल फेज है वो आपके सामने प्रेजेंट करे, या जो उसका फेक फेज है वो आपके सामने प्रेजेंट करे। वो क्यों नहीं प्रेजेंट करता? रीज़न है, करता है जो भी है, क्यों नहीं करते वो? क्योंकि वो उनके दिमाग में सेटअप है, यार मैं ऐसा करूँगा तो वो मेरे बारे में, मेरे पेरेंट्स हैं वो मेरे बारे में पता नहीं क्या सोचेंगे, मैं उन्हें अपनी कमियां नहीं बता सकता, वो मुझे गलत सोचेंगे, उनकी इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस है मुझसे, मैं नहीं कर सकता। मैं ये मानती हूँ एज अ फादर या एज अ मदर जितना आप एक्सपेक्ट करते हो अपने बच्चों से, मैं ये नहीं कहती कि बच्चा नहीं सोचता होगा, ज़रूर सोचता होगा, क्यों नहीं। एक डाटा में ये भी हुआ कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इंडिया में सुसाइड करते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स मरते हैं, फिर वो चाहे IITian हो, इतना पढ़ के वो 98% स्कोर करते हैं, 95% स्कोर करते हैं, उसके बाद वो प्रेशर नहीं झेल पाते, वो कंपटीशन नहीं फेस कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में ये होता है, उनका सब कुछ दिमाग में भरा हुआ होता है, उनके जो सराउंडिंग्स हो, चाहे उनके रिलेटिव्स होते हैं या फिर जो भी हो उनके साथ कि नहीं तुमने टॉप किया है, तुम्हारे 98 आए हैं तो तुम्हारे 98 ही आने हैं IIT में भी, तुम अगर उसमें नहीं ना उसके 98 आ रहे हैं, तो उसके दिमाग में ये चीज़ होना चाहिए, यार मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं अपना 100% दे रहा हूँ या दे रही हूँ, मुझे उसका आउटकम अच्छा मिलेगा। अपने बच्चों के दिमाग में हमेशा हमें यही फेस रखना चाहिए कि बेटा तुम मेहनत करो, उस पर बिलीव करो, आप अपना 100% दो, उसके रिवर्स में आपको क्या मिलता है वो मुझे एक्सेप्ट होगा। जब आप ये चीज़ उसके अपने बच्चों के दिमाग में डालोगे कि आप मेहनत अच्छे से करो, ये हमेशा उन्हें सिखाओ कि आप मेहनत करो, बट उसके रिजल्ट के लिए मत परेशान हो, क्योंकि अगर उसमें आपको फेलियर फेस करनी पड़ेगी तो हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। और ना मुझे लगता है कि कोई पेरेंट्स ऐसा होगा जो अपने बच्चे के फेलियर को एक्सेप्ट नहीं करेगा या सपोर्ट नहीं करेगा। सो बच्चों दिमाग को अपने खोलो, अपने पेरेंट्स से आप ओपन हो, उनसे अपनी बातों को शेयर करो, वो आपके बेस्ट फ्रेंड है, आप उनसे अपनी बातों को या अपनी प्रॉब्लम्स को अगर शेयर करोगे तो वो, मेरा मानना ये है कि किसी भी बच्चे के प्रॉब्लम का बेस्ट सोल्यूशन हमेशा उनके पेरेंट्स के पास होता है। तो फिर हम इधर उधर अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन क्यों ढूंढते हैं? क्यों?
मेरा यही क्वेश्चन आप सबसे, नहीं ढूंढना चाहिए। हमें पेरेंट्स से ही अपने कनेक्टेड होना चाहिए बच्चों, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब सीरियसली मैंने जो सर्च किया रीजंस बिहाइंड, तो मैंने बताया मेंटल डिसऑर्डर था, सेकेंडली फाइनेंशियल इश्यूज थे। फाइनेंशियल इश्यूज जब मैंने पढ़ा तो मैंने ये सोचा फाइनेंशियल इश्यूज आपने जितना पाया होगा, हाँ मैं मानती हूँ उसमें किसानों का था कि हाँ पिछले साल मे बी 2017 में कुछ डाटा था कि किसानों ने काफ़ी सुसाइड किया। तो ठीक है, वो नेचुरली या कुछ चाहे उसमें आपदाएं थी या कुछ था, उनकी फसलें ख़राब हुई, उतना वो परेशान हुए क्योंकि वो उस पर डिपेंडेंट थे। बट क्या आपने सुसाइड किया तो, लेकिन आपने अपने साथ अपने घर वालों का तो नहीं सुसाइड किया ना। बट नहीं, गए तो आप, केवल आपने सुसाइड किया, आप चले गए इस दुनिया से, बट आपने अपने पीछे कितना दुख, कितना दर्द अपने बच्चों को या अपने फैमिली मेम्बर्स को दे दिया। मैं मानती हूँ कि स्ट्रगल बहुत डिफ़िकल्ट है। शायद एक फार्मर है या एक किसान है तो उसकी पूरी लाइफ उसी पर डिपेंडेंट है कि वो खेती से ही चला सकता है सब कुछ, उसके घर की लाइफ खेती से ही चलती है। बट मैं ये कहती हूँ अगर आपने सुसाइड किया तो क्या उनका पेट कौन भरेगा? मेरे मानना तो अगर आप रहते, आप दोबारा से खेती करते या दोबारा से मेहनत करते या कुछ भी करते आप, बट आप तो थे ना उनके पास, आप तो थे उनको सपोर्ट करने के लिए। बट आपके जाने से उनका क्या होगा? आप एक कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जिससे क्या 10 लोग भी कनेक्टेड नहीं होंगे, जुड़े हुए नहीं होंगे। सो मैं क्या बोलूँ, पढ़ के चीज़ों को या मैंने इस टॉपिक को क्यों चुना बोलने के लिए, या सुसाइड मैंने क्यों चूज़ किया कि मैं बोलूँ इस पे। जब मैंने काफ़ी पढ़ा सुशांत सिंह राजपूत का, या फिर जो टिकटॉकर्स थे, या फिर बहुत अरसे से, मतलब मेरी एक फ्रेंड रही है, उसने भी शेयर किया, ये मेरी सिस्टर रही हैं, मेरे और इन लॉज थे, सबसे मतलब इंटरेक्ट करके जब मैंने पाया तो मैंने सबकी ज़िंदगी में पाया। और हर किसी से मैं जिससे भी थोड़ा भी क्लोज रही, उस हर इंसान ने मुझसे ये कहा कि एक ना एक बार मेरे दिमाग में ये चीज़ें ज़रूर आई कि मैं सुसाइड कर लूँ, ये दुनिया नहीं अच्छी है, ये चीज़ें नहीं अच्छी हैं। बट आखिर वो सोसाइटी, वो दुनिया, गॉड ने तो बना के हमको बहुत ही सुंदर सी एक दुनिया दी थी, जिसमें पेड़ थे, नदियाँ थीं, ये सब चीज़ें थी, नेचुरल चीज़ें थी। बट जो इमोशंस या कंपटीशन या फाइनेंस कह लो या पैसा, ये सब चीज़ें तो हमने भरी है ना इस चीज़ यहाँ पे, ये तो हमारी बनाई हुई दुनिया है। फिर और आज हम अपनी ही बनाई हुई चीज़ों का प्रेशर नहीं झेल पा रहे हैं। सबसे बड़ी कह सकते हैं विडंबना हमारे जीवन की यही है कि जो क्रिएट किया, जो हमने क्रिएट किया, जो हमारी बनाई हुई चीज़ें, उसका ही प्रेशर हम अपने दिमाग पे नहीं ले पा रहे हैं। जो अब इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या है, जो इस समय सिचुएशन चल रही है हमारे सामने, वर्ल्ड वाइड चल रही है, पूरी दुनिया में इस सिचुएशन है। सो कोरोना जो चल रहा है, तो उससे अगर हम सीखने को भी है हमारे पास उससे, ऐसा नहीं है, काफ़ी सीरियस टॉपिक है जो चल रहा है। लगभग फरवरी लास्ट से चीज़ें शुरू हुई, आपका जुलाई ख़त्म होने वाला है और चीज़ें बद से बदतर ही होती जा रही हैं। हम पूरी तरह, अमेरिका है, इंडिया है, चाइना से शुरू हुआ, वहाँ क्या है, आपके पास काफ़ी रिसोर्सेज हैं, काफ़ी डेवलप्ड भी हैं, आप बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, अच्छा उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, बट क्या हम रोक पाए? नहीं। तो इससे सीखना क्या है, जो मैं सिखाना चाह रही हूँ या जो मैं कहना चाह रही हूँ कि देखिए, प्रॉब्लम्स जो गॉड की दी हुई हैं, ये ऐसी प्रॉब्लम है, और गॉड की क्या दी हुई है, जैसे जो चाइना का कल्चर है, वो एनिमल्स को खाते हैं, या वो हुआ कि बैट सूट से आया। यार आप एक लिविंग बीइंग होकर या एक इंसान होकर आप दूसरे जीवों को खा लेते हो, या आप जो चीज़ें हैं फिर उससे ये चीज़ें जो फैली हैं, जो अब आप फेस कर रहे हो, और किसी एक जगह की प्रॉब्लम्स की वजह से, एक की गलती की वजह से हर कोई झेल रहा है, हर कोई परेशान है। दुनिया का कोई कोना नहीं बचा होगा जहाँ ये चीज़ पहुँच नहीं गई है। सो अब क्या कहें, अगर इस प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए कि क्या हमारी गवर्नमेंट को या हर किसी को सुसाइड कर लेना चाहिए? अगर वो इस प्रॉब्लम्स का प्रेशर ना फेस कर पाए, वो छोड़ दें सब कुछ, यार हम कैसे कंट्रोल करें, रोज़ 20,000 25,000 केसेस आ रहे हैं, या हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, या हमारे डॉक्टर्स मर रहे हैं उनका इलाज करते करते, तो क्या उन डॉक्टर्स को सुसाइड कर लेना चाहिए? क्या उन्हें अपनी जॉब छोड़ देनी चाहिए, या वो छोड़ रहे हैं? या सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आपके पास,
आर्मी मेंबर्स का, ये जो हमारी आर्मी है वो बॉर्डर पे है, उन्हें पता है कि मैं फाइट करूंगा, वो कब सिचुएशन बदल जाएगी वहाँ की या हम मारे जाएंगे, ये उन्हें पता होता है, फिर भी वो वहाँ हैं, वो हमारी सेफ्टी के लिए। उनके पीछे का रीज़न है कि नहीं, हमें हमारा ये क्या बोल सकते हो, ये हमारा कर्तव्य है, या हम आर्मी जॉब में हैं, या जॉब अगर उन्हें जो पे करती है गवर्नमेंट उस जॉब के लिए, जिसका उनको उस जॉब के बिहाइंड अपनी जान देनी पड़ती है। जितने आर्मी मेंबर्स मरते हैं हमारे बॉर्डर पे, क्या वो पे जितना उन्हें मिलता है वो सफिशिएंट है उनकी लाइफ के लिए? नहीं है। बट जो उनका मोटिव है या जो उनकी यहाँ की सोच है वो उन्हें वहाँ रहने के लिए प्रोत्साहित करती है कि वो वहाँ रहें, अपनी जॉब को करें। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारी सराउंडिंग्स में, बहुत सारी पॉजिटिविटी है जिन्हें हम देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि रात होती है तो रात के बाद सुबह नहीं होती, या ऐसा कभी हुआ नहीं, या आपको पता हो ऐसा कभी हुआ हो कि आज रात है तो कल सुबह नहीं होती है। बस ज़रूरत होती है उस रात को पेशेंस के साथ या बहुत उसके इस उम्मीद के साथ बिताने की, उस रात को कि सुबह होगी, सूरज की किरणें आएंगी। अगर ये पॉजिटिविटी और ये होप आपके अंदर रहेगी तो आपके अंदर कभी ये ख्याल नहीं आएगा। तो रात काफ़ी लंबी होती है, अंधेरा होता है या कहीं से भी उजाला नहीं होता। हम अगर ये सोचें कि यार इतना, अगर आप एक अंधेरे कमरे में बैठो और सोचो ये चीज़ कि चारों तरफ अंधेरा है, मैं इससे बाहर कैसे आऊँगी, कैसे। बट अगर ये दिमाग को है कि नहीं, सुबह होनी है, 7-8 घंटे की रात है, अगर मैं इसे डर के ही बिता लूँ, थोड़ा डर के सहम के ही बिता लूँ, तो एक अच्छी सी सुबह मेरे लिए इंतज़ार कर रही है। ये पॉजिटिविटी आपके अंदर होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मेरा जो मोटिव है इन सब चीज़ों को आपके सामने रखने का, मेरा इन्फ्लुएंस मेरे यंगस्टर्स से है कि ज़रूरत है बेटा आप लोगों को, आप मेरे ही एज के हो या मुझसे कम हो या जो भी हो, ज़रूरत मैं आपको ही इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा क्यों कर रही हूँ, अपने यंगस्टर्स को क्यों कर रही हूँ? क्योंकि ज़रूरत है आपको बात करने की अपने सराउंडिंग्स में। केवल इन सुसाइड्स पे पढ़कर दुख जता देने से नहीं यार, ऐसा नहीं होना चाहिए था। नहीं, ज़रूरत है आपको खुद को एक्सपैंड करने की, माइंड को और ओपन करने की, और अपने अंदर एक होप जनरेट करने की। कहते हैं होप बहुत छोटा वर्ड है, उम्मीद, बट एक उम्मीद वर्ड बहुत छोटा है, बट उससे रिलेटेड जो उस वर्ड में पावर है, ताकत है उस उम्मीद में, वो आपको दुनिया की किसी भी प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकती है। मेरा ये मानना, अगर आप उम्मीद पे जिंदा हो तो उम्मीद अपनी कभी मत छोड़ो, एक पॉजिटिविटी रखो, तो उस अंधेरी रात के बाद एक उजाला, एक ब्यूटीफुल सा सूरज, एक सुंदर सा सूरज आपका इंतजार कर रहा है। प्लीज बच्चों, प्लीज पेरेंट्स, में सबसे रिक्वेस्ट है, आप सभी अपने बच्चों के साथ थोड़ा सा कनेक्शन मेंटेन करो। प्लीज पेरेंट्स, प्लीज बच्चों, मैं आप सबसे कह रही हूँ, सबसे हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है बेटा, प्लीज चेंज लाओ, खुद में चेंज लाओ। केवल मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनने से या चीज़ों पे दुख जता देने से, आज के न्यूज़पेपर में कुछ आपने पढ़ा, वापस वो रद्दी में होता है। पढ़ लेने से या आप स्क्रॉल करते हो, आप कनेक्टेड हो, हम चेंज ला सकते हैं। ज़रूरत है हमें चेंज लाने की। बी पॉजिटिव, होपफुल रहो, उम्मीदें अपनी कभी मत छोड़ो, क्योंकि हर अंधेरे के बाद एक उजाला ज़रूर है लाइफ में। आपको बस थोड़ा सा खुद को रोकने की ज़रूरत है। कभी भी आपके दिमाग में ये ख्याल भी आ रहा है कि नहीं मुझे सब कुछ छोड़ देना चाहिए, नहीं, तो एक बार अपने ब्यूटीफुल मोमेंट्स के बारे में सोचो। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी इंसान ने सिर्फ और सिर्फ, क्या बोल सकते हो, आपकी गंदा या बुरा ही देखा हो अपनी लाइफ में। कभी ना कभी तो कुछ अच्छा देखा होगा आपने, कभी। मैं कहती हूँ आप वो 1 सेकेंड ही रिमाइंड करके सोच लो, नहीं कभी तो अच्छा हुआ है, मैं मेहनत करूँगी, या मैं मेहनत करूँगा, मैं और मेहनत करूँगा, मैं और हार्ड वर्क करूँगा। कब तक मुझे चीज़ें नहीं मिलेंगी, कब तक? उस होप को मत छोड़ो। वो सूरज आपका इंतज़ार कर रहा है, जिसके लिए आप इस रात में मेहनत कर रहे हो। इतनी लंबी रात को आपने बिता लिया, मे बी नेक्स्ट डे ही वो सूरज हो आपकी लाइफ में। होप मत छोड़ो। मैं नहीं कहती आप टॉपर निकलोगे, बट आप नहीं टॉप करके निकल रहे हो, आप इन फ्यूचर कुछ कर सकते हो। आप ऑप्शंस, देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शंस, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप उम्मीद पे जिंदा रहोगे, होप रखोगे अपने अंदर, एक पॉजिटिविटी रखोगे, तो आप अपने जो आसपास लोग हैं उनके अंदर भी वो पॉजिटिविटी डेवलप कर पाओगे। जब आप खुद पॉजिटिव रहोगे और आप एग्जाम्पल सेट करोगे, सबसे ज़्यादा ज़रूरत एग्जाम्पल की है आपके लिए। अगर आप एग्जाम्पल सेटअप करोगे उस पॉजिटिव होकर,
आप एक एग्जाम्पल बनो, और मैं अपने यंगस्टर्स से ही कह रही हूँ कि आप एक एग्जाम्पल सेट करो। फिर वो चाहे गर्ल्स हो, आजकल लड़कियां हैं या जो भी हैं, ऐसा नहीं है, सबकी लाइफ में प्रेशर है, सब प्रेशर फेस कर रहे हैं, A to Z, कोई ऐसा नहीं है। एक हाई क्लास जो फैमिली मेंबर है वो भी प्रेशर फेस कर रहे हैं, फाइनेंशियल प्रेशर फेस कर रहे हैं। जो लोअर क्लास हैं वो दूसरा प्रेशर फेस कर रहे हैं, उनके पास प्रेशर है कि मैं अच्छे कॉलेज में पढ़ लूँ। जो अच्छे कॉलेज में पहुंच गए हैं उनके ऊपर प्रेशर है कि अब मुझे टॉप करना है, मेरे पेरेंट्स ने मुझे इतनी मेहनत से। बट उन प्रेशर्स के पीछे बेटा खुशियाँ भी हैं। आप आके उस प्रेशर को क्यों फेस कर रहे हो? एक हैप्पीनेस के लिए ना, एक स्माइल के लिए। इतनी बड़ी प्रॉब्लम भी एक छोटी सी स्माइल से आप कम कर सकते हो। सो हंसना मत छोड़ो। अब डिपेंडेंट आप कॉमेडी वीडियोस पे हो चुके हो हंसने के लिए वो कितना फनी है, ठीक है, आप देखो, सब कुछ है। बट मैंने भी रिसेंट बुक पढ़ी, ज़्यादा नहीं पढ़ी मैंने, थोड़े ही पेजेस उसके पढ़े हैं, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। सो वो बुक कहते हैं ना, जैसा टाइटल ही है कि सब कुछ आपके दिमाग का खेल है। आप जो यहाँ रखोगे वो चीज़ें यहाँ से कनेक्टेड हो जाती हैं। तो यहाँ पॉजिटिविटी रखोगे तो यहाँ भी होंगी और यहाँ भी होंगी। सो किस्मत आप अपनी सोच से ही बना सकते हो। सो उम्मीद है आपने मेरे इस पूरे वीडियो को देखा होगा, और मैं नहीं कहती कि शायद मैं कुछ बहुत नया बताया होगा आपको, बट जो मैंने फेस किया अपनी लाइफ में या जो चीज़ें देखी मैंने वही सब कहा है। और अगर थोड़ा भी मैं कनेक्ट कर पाई या मैं चेंज ला पाऊँ आपके, शायद मेरे इस वीडियो के बनाने का पर्पस पूरा हो जाएगा। और लास्ट बट द नॉट लीस्ट, मैंने आउटफिट वेयर किया है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो इसमें भी काफ़ी कुछ मैंने छुपा के वेयर किया है इसको, कि मैंने एक ब्लैक क्लॉथ पहना है। इसमें काले कपड़े में अगर आप कुछ मत करो तो ये पूरा ब्लैक है। अगर मैं इस अटायर को ऐसे ही पहन लेती बट तो कैसा लगता है ये, बट मैंने इसमें थोड़ा सा कलर एडअप किया, थोड़े से कलर से कितना वाइब्रेंट लुक क्रिएट हो गया। सो इसके पीछे मैं यही बोलना चाह रही हूँ, यही कहना चाह रही हूँ कि अगर आप अंधेरे में जो एक रोशनी होती है, एक जो कलर होता है, वो कलर एज अ होप काम करता है। सो उस होप को मेंटेन रखो आप और अपनी लाइफ को वाइब्रेंट बनाओ। उस ब्लैक में कलर आपको मिक्स करना है। सो उस लाइफ को आप वाइब्रेंट बनाओ और मेरे छोटी सी दुनिया से कनेक्टेड रहो। और प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा हो, थोड़ा भी आपको सुन के, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने से ज़्यादा मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का, या मैं कितना कनेक्ट कर पाई हूँ आपको। सो मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, उन्हें मोटिवेट करिए पॉजिटिविटी के लिए। वो आप कर सकते हो, प्लीज़ गाइज, उन्हें मोटिवेट करो आप और मुझसे कनेक्टेड रहो। मैं फिर जल्द ही लौटूंगी और प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो मेरे इस वीडियो को, ताकि मैं फिर लौटूँ एक अच्छे से वीडियो के साथ। या आगे आप किस टॉपिक पे मुझसे बात करना चाहेंगे, या मैं किस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो लेकर आऊँ, मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा। नमस्ते, बाय बाय।